नमस्कार बच्चों। तो स्वागत है आपका 7th क्लास की हिंदी की वर्कशीट के सॉल्यूशन में। ये वर्कशीट नंबर 4 है और ये जो वर्कशीट है ये 1 अक्टूबर की है। तो इससे पहले हम आगे बढ़ें, हम देख लेते हैं इस वर्कशीट में क्या वो कह रहे हैं। इस वर्कशीट में वो कहते हैं, प्यारे बच्चों, इस बार जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है दादी माँ। नाम से ही आप समझ गए होंगे कि लेखक अपनी दादी को याद करते हुए लिखते हैं, पर साथ ही साथ वे अपने बचपन को भी याद करते हुए उनसे जुड़ी बहुत सारी बातें बताते हैं। आइए जानें लेखक क्या कहते हैं और इस आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं, तो आपको पता ही है हर मौसम की अपनी खासियत होती है। आषाढ़ में आम और जामुन ना मिले, चिंता नहीं। अगहन में चिवड़ा और गुड़ ना मिले, दुख नहीं। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले, अफसोस नहीं। पर क्वार के दिन में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। मैं भीतर हुड़क रहा था, 2-1 दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती थी। थोड़ा थोड़ा ज्वार हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वार जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात को 12 बजे के बाद। तो बेटा ये लेखक अपने बचपन की कहानी लिखता है कि कैसे वो जब खेल रहा था, वो नहाया धोया तो शायद सर्दी लग गई, उसे बुखार आ गया, उसे ज्वार आ गया, और वो ज्वार उतरा ही नहीं तो उसका पूरा दिन खराब हो गया, वो खेल ही नहीं पाया। तो चलिए प्रश्न करते हैं। पहला है, लेखक ने कौन कौन से हिंदी महीनों की बात करी है? बड़ों से पूछकर सभी हिंदी महीनों का नाम लिखिए। तो देख लेते हैं कौन कौन से महीनों की बात लेखक ने करी है। तो बेटा लेखक ने एक तो बात करी है आषाढ़, ये लिखा है आषाढ़। फिर लेखक ने बात करी है अगहन, चैत और क्वार। ये 4 महीनों की बात लेखक ने करी है। और आप चाहें तो इससे और जो महीने होते हैं अपने अपने पेरेंट्स से पूछिए, उनको पता होगा कि फागुन होता है, पूस होता है, मौ होता है, आषाढ़ होता है, भादों होता है। तो इस तरीके के जो महीने हैं, बाकी महीनों का नाम अपने मम्मी से पूछ के या पापा से पूछ के आप लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है, ये हम पहला कर चुके कि लेखक को कौन कौन से हिंदी महीनों की बात की है, बड़ों से पूछकर हिंदी महीनों का नाम लिखिए। फिर भी अगर आप दोबारा देखना चाहते हैं तो मैं दोबारा बताता हूँ आपको। एक महीना था आषाढ़, एक था अगहन, एक चैत, एक क्वार। इन 4 महीनों की बात लेखक ने करी है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। जो पहले प्रश्न का आंसर है वो मैंने कौन से कलर से दिया है? इस कलर से। कलर चेंज करते हैं, दूसरे के लिए ब्लू कलर से आंसर देंगे। तो दूसरा क्वेश्चन है कि गद्यांश में कौन कौन से खाद्य पदार्थों के बारे में बात करी गई है? तो बेटा जहाँ ये लिखा है वहीं खाद्य पदार्थों का नाम भी लिखा है साथ में। जामुन, जामुन, चिवड़ा और गुड़, लाई और गुड़ पट्टी। देखिए लिखा है उसने, साथ में लिखा है नींबू और साबू। तो ये आपका दूसरा प्रश्न का उत्तर बनेगा। देखिए कलर से आपको पहचानना है क्योंकि इसमें वर्ड है। पिछले अगर पूरी पूरी लाइनें होती तो मैं टिक कर देता। कलर से आपको पहचानना है कि कौन से कलर से आपका कौन सा उत्तर है। तो दूसरा उत्तर इस कलर से है। तीसरा देखते हैं, तीसरे उत्तर को लगाएंगे ग्रीन कलर से, इस कलर से। लेखक बीमार कैसे हुआ और उसे कैसी बीमारी अच्छी लगती है? तो यहाँ पे लिखा है, ये लिखा, भीतर हुड़क रहा था, 2-1 दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी ना जाने क्यों मुझे अच्छी लगती थी,
थोड़ा थोड़ा ज्वार, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबु। तो ये आपका हो जाएगा बेटा उत्तर तीसरा। आगे देखते हैं। चौथा प्रश्न है, इस बार लेखक का ज्वार कब उतरा? तो बेटा इस बार लेखक का ज्वार कब उतरा था? अगर आपको याद हो तो लिखो, यहाँ पे लिखा था ज्वार जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई उतरा रात के 12 बजे के बाद। तो चौथे प्रश्न का उत्तर तो देखिए हमने 1 2 3 4 चारों प्रश्न कर लिए हैं। एक बार पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। पांचवा है, यदि आपको ज्वार हो तो कैसा लगता है और आप ज्वार में क्या क्या खाते हैं? तो बेटा अगर आपको ज्वार हो जाएगा तो ज्वार में कौन कौन सी चीज़ खाई जाती है? सबसे पहली चीज़ जो ज्वार में खाई जाती है वो है ORS पिया जाता है। इसके अलावा और क्या खाते हैं आप? हम खाते हैं खिचड़ी। मेरी मम्मी मुझे बहुत खिचड़ी खिलाती है। अगर मुझे गलती से ज्वार हो जाए तो खिचड़ी पे खिचड़ी, दे खिचड़ी पे खिचड़ी, दे खिचड़ी पे खिचड़ी। और खिचड़ी के अलावा क्या खिलाया जाता है? पानी, खूब सारा पानी। और एक चीज़ तो मैं भूल ही गया, जूस। तो ये सभी चीज़ें हमारी माताएं हमको खिलाती हैं जब हमें बुखार होता है। तो बच्चों हमने सभी प्रश्नों के उत्तर देख लिए। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं फटाफट। तो पहले प्रश्न का उत्तर जो हमने किया था वो ये था, आषाढ़, अगहन, चैत और क्वार। दूसरे प्रश्न के उत्तर में हमने पढ़ा था जामुन, लई के साथ गुड़ की पट्टी, चिवड़ा और गुड़ और नींबू और साबु। तीसरा प्रश्न यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है और चौथा प्रश्न ये रहा और पांचवा प्रश्न मैं आपके सामने लिख चुका हूँ। तो पांचों प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिया बच्चों। चलिए फिर मिलते हैं आपसे कल की वर्कशीट्स के साथ। तब तक के लिए बच्चों स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।